नहीं चल पाएगा वो एक कदम भी, भले उसे बैसाखियां सोने की दे दो। सहारे की जिसे आदत पड़ी हो, उसे हिम्मत खड़े होने की दे दो। जो लोग मिजाज फकीरी रखते हैं, वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जिनको कल की फिक्र नहीं, वो अपने मुट्ठी में आज रखते हैं। ये मंजिलें भी बड़ी जिद्दी होती है, ये मंजिलें भी बड़ी जिद्दी होती है। हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती है। अपना अनुभव साझा करने से पहले आपसे मेरा कुछ प्रश्न रहेगा कि अगर आप या हम में से किसी को अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो क्या हम उस देश या राज्य का बेरोजगारी खत्म कर पाएंगे? कम जरूर किया जा सकता है, शायद खत्म नहीं। बेरोजगार हम हैं, समस्या हमारी है और हम समाधान की आशा किसी और से करते हैं। और जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, तब हम समय का दोष देते हैं और बोलते हैं कि मेरा समय ही खराब चल रहा है। फिर बोलते हैं भाग्य ही साथ नहीं देता, और हम लास्ट में यहाँ तक गिर जाते हैं और बोलने लगते हैं कि माँ बाप मेरे लिए कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा, नहीं तो आज हम कुछ और होते, वो भी छोटा मोटा नहीं, महानायक अमिताभ बच्चन या नरेंद्र मोदी होते। धन्य है हमारी सोच। हम किसे धोखा दे रहे हैं, जिसे हम कोस रहे हैं? क्या भाग्य या समय का हम कुछ बिगाड़ पाएंगे? और सरकार या सिस्टम का हम क्या बिगाड़ लेंगे? जब समय आता है हर 5 वर्ष पे चुनाव का, तो कुछ मुट्ठी भर सफेद नकाबपोशी लोग हमें जाति धर्म ऊंच नीच अगड़ा पिछड़ा में बांटकर समाज में नफरत का बीज बोकर हमें लड़ने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। और जब हमें उसे कोसना चाहिए, तब हम उनके दिए हुए चंद भीखों से अपना शाम रंगीन करते हैं और कुछ तो दिन भी रंगीन कर लेते हैं। फिर उनका झंडा लेकर सड़क पर उतर उनका महिमा मंडन करने में लग जाते हैं। हाँ, अपने माता पिता को कोसने से उस बेचारे का जरूर बिगड़ता है। ये काम आप कर सकते हैं और इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती और फायदे भी बड़े हैं इसके, क्योंकि वो विवश और लाचार माता पिता जिन्हें कुछ दिन और जीना था, उसे आप कोस कोस कर जल्द मार सकते हैं और उन्हें मारकर अपना थोड़ा बोझ जरूर हल्का कर सकते हैं। और अगर पत्नी साथ में हो तो क्या कहना, सोने पे सुहागा। फिर तो आप समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। ये दोहा तो आप लोग सुने ही होंगे, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। क्या मिला हमें? एक माता का आशीर्वाद जो हमारी प्रगति में अज्ञात शक्ति के रूप में हमें बल दे रहा था, हम वो भी खो देते हैं। परंतु खोने और भुलाने की तो हमें आदत सी बन गई है। हाँ, कुछ क्षण के लिए हम जरूर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं जब हम शमशान में रहते हैं, वो भी तब तक जब तक चिता जलती रहे और आग ठंडा भी नहीं पड़ता, हम भूल जाते हैं। हम पाने के लिए कुछ सोचते ही नहीं, हम जो भी सोचते हैं उससे खोया ही जा सकता है, क्योंकि हमारा सोच इतना अच्छा है कि हम अपने सिवाय दुनिया में किसी को अच्छा मानते ही नहीं हैं। हमें अफसोस इस बात की नहीं कि हम बेरोजगार हैं, अफसोस तो दूर की बात, हम सोचने में भी असमर्थ हैं, क्योंकि सोचने में भी हमें डर लगता है कहीं भूल से हम गलत न साबित हो जाए। अन्यथा जिसके पास कुछ करने की सोच होगी, उनके अंदर आत्म मंथन चालू हो जाएगा और जब मंथन चालू हो जाए फिर क्या कहना। मंथन
शुरू होते ही अपने आप हमारे अंदर खोज चालू हो जाएगी और हो सकता है समय लगे, परंतु हम स्वयं की पहचान करने में समर्थ हो पाएंगे। अन्यथा जीवन भर दूसरे को दोष देने में ज्यादातर लोग अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। जब दूसरे को दोष न देकर अपने अंदर खोज प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना जीवन प्रारंभ हो गया। दूसरे में ढूंढने से क्या मिलेगा? दूसरे में ढूंढने से क्या मिलेगा? अगर कुछ मिल भी गया तो वो पराया ही हो सकता है। ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढो जो तुम्हें काम आएगा। ढूंढना है तो स्वयं में ढूंढो। सोचना है तो अपने बारे में सोचो, वरना तुम खुद के लिए ही पराये हो जाओगे। इसका उदाहरण तो हमारे सामने है। जब अंदर से खोज आया कि पेड़ से फल टूटने के बाद ऊपर आकाश में क्यों नहीं गया, जमीन पे क्यों गिरा, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर डाली और जेम्स वाट ने अपने रसोई में उबलता हुआ पानी का वाष्प से बर्तन का ढक्कन को ऊपर उठता हुआ देख वाष्प इंजन तैयार कर डाला। इस तरह अनेकों खोज सोच से ही तो पैदा हुई और वे सभी भी तो हमारे आपके जैसे दो हाथ पैर वाले मानव ही थे, जिन्होंने अपने साथ साथ पूरे विश्व को इतनी बड़ी महान उपलब्धियां दी। उन्होंने अनेकों समस्या के समाधान के सूत्र फार्मूला देकर गया। हाँ, उन्होंने जरूर कोसने में या बहाना ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं किया होगा। अपना हर पल कुछ कर गुजरने की सोच में बिताया होगा। जो भी महान लोग हुए उन्होंने तो पूरे विश्व की समस्या के बारे में सोचा। उनका सोच विराट था, इसलिए रिजल्ट भी विश्वव्यापी होना स्वाभाविक था। अब तो हम कुछ पल के लिए सोचने के लिए विवश हो ही गए होंगे कि गलती शायद हमारी सोच की ही है, परंतु ये विवशता क्षणिक ही रहेगा, जैसे शमशान में होती है। रात गई बात गई, हम फिर भूल जाएंगे, जैसा कि सदा से होता आ रहा है। ये हमारी डीएनए बन चुकी है। क्योंकि हम जो बातें आपसे कर रहा हूं, क्या आप सभी नहीं जानते थे रेल इंजन का आविष्कार कौन किया था? जानते थे, परंतु कभी जेम्स वाट के बारे में नहीं सोचा कि वो कर सकते तो हम क्यों नहीं। उन्होंने विराट सोचा तो दुनिया का भला किया, तो क्या हम अपने लिए भी कुछ नहीं सोच सकते? हम इतने असहाय हैं कि अपना भी भला नहीं कर सकते? हे मान्यवर, हमें अपने आप को धिक्कारना पड़ेगा। हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अपने मूर्छा से होश में आना पड़ेगा। हमें बाहर के लोगों से नहीं, अपने आप से लड़ना होगा। हमें बिना एक पल के देर किए अपने अंदर तत्काल प्रभाव से मंथन का शुरुआत करना होगा और उस मंथन से कुछ कर गुजरने की आग पैदा करना होगा। क्योंकि जब आग लगती है दोस्तों, तो विकल्प अपने आप मिल जाती है। जरा सोचें, आपके पड़ोसी के घर आग लग जाए, भले वो दुश्मन ही क्यों न हो, आपसे देखा जाएगा। वहां आपको मिट्टी, बालू, पानी, कीचड़ जो मिले, आप हर संभव प्रयास करेंगे आग बुझाने की, और कुछ ना मिले तो आपको चिल्लाना तो पड़ेगा ही, आओ कोई बचाओ। उसमें आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी घटना अपने आप घटेगी और आपको भले बाद में अफसोस हो कि गलत किया, भले दुश्मन का घर था, जलने देते तो अच्छा होता, लेकिन तत्क्षण आप वही किए जो एक मानव को करना चाहिए। दूसरे के सहारे पे अगर उड़ने की कोशिश करोगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। कमजोर दिल होते हैं वो जो सहारों की तलाश करते हैं, बैसाखियां बना बहानों की मदद की फरियाद करते हैं।
दोष विधाता को न देना, मन में रखना तू ये आस, रण विजय बनता वही जिसके पास हो आत्मविश्वास। अगर पड़ोसी के घर लगे आग से हम कुछ क्षण के लिए मानवता दिखाकर मानव बन सकते हैं, तो जरा सोचिए अगर अपने अंदर आग लग जाए तो क्या हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कर भला तो हो भला के मंत्र के साथ इस वीडियो को शेयर और फॉरवर्ड करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।